बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। पदार्थों का पृथक्करण, ये आजकल हमारा पाठ चल रहा है, जिसमें हम बात करेंगे आज पृथक्करण की विधियों के बारे में। तो ये जो पृथक्करण की विधियां, ये कई प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले जितनी विधियां हैं उनको हम देख लेते हैं। तो ये जो विधियां हैं, ये आपका हस्तचयन है, थ्रेशिंग है, निष्पावन है, चालन है, अवसादन, निस्तारण तथा निस्पंदन है। अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन है और वाष्पन है। ये हमारी देख रहे हैं, ये आपके हमारी 6 विधियां हैं। और यहाँ पे ये जो हम अवसादन निस्तारण देख रहे हैं, ये 3 स्टेप्स होते हैं जब हम ये प्रोसेस करते हैं। तो आप ये मेरा यहाँ पे आज जो आप देख रहे हैं उसमें ये ग्रीन से है। इसका अर्थ है कि आज हम लोग हस्तचयन और थ्रेशिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अपना बुक खोलिए। तैयार है आपकी बुक? खोलिए आप बुक, और हम भी अपनी बुक यहाँ पर खोलते हैं और फिर साथ में पढ़ते हैं हमें क्या समझाया गया है। तो बच्चों, हम लोग पृथक्करण की विधियां में सबसे पहले बात जो कर रहे हैं वो है हस्तचयन की। हस्तचयन, हस्त मीन्स हाथ, चयन मीन्स जब हम देखते हैं क्या हमारे काम का है और क्या हमारे काम का नहीं है। तो जैसे आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि ये क्रिया कर सकते हैं, या अगर आपने घर पर करी हुई है तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं कि जब हम अनाज लाते हैं, मंडी से लेकर आते हैं, किसी दुकान से लेकर आते हैं, तो क्या करते हैं, हम उसको फैलाते हैं। और अगर आप ये क्रिया करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा लेकर आइए और एक न्यूज़पेपर या किसी एक कागज पे आप अनाज को फैला दीजिए। तो जब आप कागज पर आप क्या दिक्कत देखेंगे, जो आप अन्न लाए हैं वही उसी के दाने हैं, या उसके अंदर आपको कुछ और भी मिलता है। कुछ और क्या क्या मिल सकता है? आपको पत्थर के टुकड़े मिल सकते हैं, आपको भूसी मिल सकती है, आपको टूटे हुए अन्न कण मिल सकते हैं, या किसी अन्य खाद्य कण भी मिल सकते हैं। अन्य खाद्य कण कैसे मिलेंगे? इसलिए कि आप जिस मंडी, जिस दुकान से लेकर आए हैं, तो उसके पास एक ही प्रकार का नहीं, उसके पास और भी प्रकार के अन्न हैं। तो जब उठाते हैं, कुछ करते हैं, सामान दुकान में लेकर आते हैं, या जब किसी को देते हैं, तो किसी और अन्न के भी कुछ कण दूसरे अन्न में पड़ सकते हैं, है ना? तो और पत्थर के टुकड़े और ये सब जो भूसी, ये सब तो एक हमारा एक कॉमन होता है, क्योंकि ये सारा हमारा खेतों से आता है। कितना साफ करें, कहीं कहीं थोड़े से कण हमारे ऐसे हो जाते हैं जिनको हमें पृथक्करण कर, उसका पृथक करना होता है। तभी अगर हम उसको एक खाने के उसमें उपयोग में ला सकते हैं। नहीं तो कभी कभी आपके साथ ये भी होता होगा कि जब आप दाल खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं तो कुछ मुंह में अटक भी जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपका, अगर आपने ठीक से पृथक नहीं करा है और उसमें कोई ईंट रह, कोई छोटा सा पत्थर रह गया है या कुछ भूसी रह गई है, तो आपको एकदम स्वाद में अलग लगता है और आप उसको फिर निकालते हैं मुंह से। तो अब ये देखिए, आप अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे और अन्य कण को आराम से उनको अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने छोटे नहीं होते, मिट्टी के रूप में नहीं होते, वो छोटे कण होते हैं जिनको आप हाथ से निकाल सकते हैं। और जो आप यही ऐसे कण जो आप अपने हाथ से निकाल सकते हैं, ये होता है हस्तचयन, कि ये आपके काम का नहीं है। और क्योंकि उनकी संख्या कम होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो आप हस्तचयन कर सकते हैं। और इनकी ये हम इसका उपयोग किनको साफ करने के लिए करते हैं? गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर जैसे भूसे को पृथक करने के लिए किया जाता है। तो आप पे ये अंडरलाइन कर सकते हैं लाइन, जैसे आपको याद रहे कि आप किन किन खाद्य पदार्थों के लिए आप हस्तचयन यूज कर सकते हैं। और इसका एक जो गुण है कि हस्तचयन क्यों हम कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो अशुद्धियां होती हैं ये अधिक नहीं होती हैं। बहुत होंगी तब तो टाइम लगेगा ना।
ये कम होती हैं, इसलिए हम हस्त चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि ये हमें एक बड़ा सुविधाजनक लगता है। दूसरा जो हम देखते हैं वो है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, जब आपने देखा हो जब हम किसान ये गेहूं चावल को जब काटता है तो उनके क्या होते हैं, इनकी बड़ी बड़ी सूखी डंडियां होती हैं, वो लंबे लंबे वो पूरा काट लेते हैं और वो डंडियों में अनाज के कण होते हैं, वो छोटी छोटी जो डंडी होती है उनमें अनाज के कण लगे होते हैं। और आप ये सोचिए एक एक डंडी में इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि अगर हम हस्त चयन करना चाहें तो वो हमारे लिए कहें बहुत एक कठिन भरा कार्य होगा और वो बहुत समय भी लेगा। तो हम क्या करते हैं, ये जब हमें किसान को वो अनकण, वो जो आपकी बालें, हम लोग उनको बालें भी बोलते हैं, गेहूं की बालें होती हैं, तो उनमें से वो जो सूखी सूखी डंडियां या बालें जो होती हैं, उनमें से जब हमें अन्न को निकालना होता है, जो जैसे गेहूं है चावल है, तो इनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं किसान, ये देखिए, इनको ऐसे एक पत्थर पे लेकर मारते हैं, उनको पटकते हैं। तो ये जो क्रिया होती है इसको कहते हैं थ्रेशिंग। तो डंडी यहाँ देखिए ये आपका आ गया, डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रिया को हम थ्रेशिंग कहते हैं। तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, थ्रेशिंग किसे कहते हैं। तो और आप ये सोचिए कि आगे जैसे हमारे, या तो जब हमने अनाज को घर पर लाके साफ करा, उसमें थोड़े से हमारे वो कंकड़ थे जिनका हमने हस्त चयन से उनको अलग कर दिया, या अगर हमने आम और अमरूद की जैसे बात करी थी, वो इतने बड़े फल थे कि उनको हम हाथ से अलग अलग कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक तो कण ज्यादा है, अनाज के कण जिनको हमें पृथक करना है, ऊपर से उनका जो साइज है वो जो है वो छोटे हैं। तो दो चीजें हो गई आपका, एक उनकी क्वांटिटी, एक उनका वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और ऊपर से उनका साइज बहुत छोटा है। तो हमें एक दूसरी पृथक्करण की क्रिया करनी पड़ेगी, और वो जो पृथक्करण की क्रिया होगी वो होगी थ्रेशिंग। तो इसलिए जब मैंने देखिए यहाँ पे आपको ऊपर मार्क करवाया था, उसमें यह बताया था कि हम ये क्यों करते हैं, हस्त चयन क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी संख्या अशुद्धियों की जो मात्रा है वो कम है। लेकिन यहाँ पे हम जो है ये हमारी अशुद्धि नहीं है, ये हमें हमारे काम की चीज है, और इसको अगर हम ऐसे फेंक नहीं सकते क्योंकि यही तो हमारी पैदावार है। तो इसको हमें जब उसमें से अलग करना है, जो जो हमने उनकी बालें काटी, जो उनको हमने उनकी जो डंडियां ली हैं, तो वो हमें करने के लिए थ्रेशिंग करनी होती है। और कभी कभी ये जो थ्रेशिंग का कार्य है, ये बैलों की सहायता से भी किया जाता है। और बहुत ज्यादा, जब एक बहुत बड़े, जो ये तो छोटे खेतों की बात हो गई, लेकिन बहुत अगर बड़े बड़े फार्म्स की बात करें, बहुत बड़े बड़े खेतों की बात करें, उसमें इस कार्य को करने के लिए हम थ्रेशिंग मशीनों का भी उपयोग करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं थ्रेशिंग हम हाथ से भी कर सकते हैं, हम बैलों के द्वारा भी करवा सकते हैं, और हम मशीनों के द्वारा भी करवा सकते हैं। तो ये आप याद रखिए, ये भी आप पॉइंट्स अपने मार्क कर लीजिए कि किन किन विधि के द्वारा हम थ्रेशिंग कर सकते हैं। और इसमें ये देखिए, ये जो हम बाल पीट कर जो निकालते हैं, तो जो हमारे जो सूखी डंडियां ये जो हमारी बचती हैं, ये पशुओं के चारे के काम में भी आती हैं। तो यहाँ पे हमने जब हस्त चयन करा था, तो जो हमें छोटे कंकड़ पत्थर और मिले थे या भूसी मिली थी, वो हमारे काम की नहीं थी, वो हमने फेंक दी। लेकिन यहाँ पे जो हमें है, हम दो चीजों को पृथक कर रहे हैं, और दोनों ही चीजों को किसी ना किसी रूप में हम उनका उपयोग कर रहे हैं। तो आप इस टाइप से अगर आप इस टाइप से ये एग्जाम्पल्स अपने याद रखेंगे, तो आप कोई भी प्रश्न पूछा जाए आप उसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए, यही पॉइंट्स को मैंने थोड़े से नोट्स रूप में दे रखा है, आप उसको भी नोट कर सकते हैं अगर आपको ऐसे
कॉपी में भी अगर आपको आसान लगता है याद करने के लिए तो मैं वो दिखाती हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हस्त चयन का मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट करे हुए, तो आप नोट कर लीजिएगा। हस्त चयन की विधि चावल व दालों से मिट्टी के बड़े कणों, पत्थर तथा पत्थरों और भूसे को पृथक करने में किया जाता है। अशुद्धियों की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती है। और थ्रेशिंग कब करते हैं? डंडियों को पीटकर अंकड़ों को पृथक किया जाता है। थ्रेशिंग बैलों की सहायता से भी किया जाता है। थ्रेशिंग मशीन का भी उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे हमने आज हस्तचयन और थ्रेशिंग दो हमने देखे कि जो आज का जो हमने पढ़ा है उसमें ये दो विधियां हमने देखी जिनके द्वारा हम पृथक्करण की क्रिया को कर सकते हैं। आने वाले सेशंस में अभी जैसा मैंने आपको दिखाया था कि हमारे और भी विधियां हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जब आप ये मार्क करिए, कॉपी में भी लिखिए और इसको रिवाइज भी करें और देखिए कोई बहुत ज्यादा याद करने की आपको जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे उसको अपने जो हमारी रोज का जो जैसे काम जो होता है उसको सोचकर करेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से याद रहेगा और आप उसके उत्तर अपनी कॉपी में लिख सकेंगे। अगले सेशन में थोड़ी और विधियां को हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं तब। बाय।